Assalamu alaikum viewers, I welcome you in the class of data structures and algorithm। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और सिंपली व्हाट इज डाटा और डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डाटा। तो ये हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर का है फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपके पास डाटा क्या होता है। जनरली डाटा से मुराद ये है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जो भी चीज़ हम कलेक्ट करते हैं, अभी हमने उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की, वो हमारे पास डाटा होता है। यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सच एज मेजरमेंट और स्टैटिस्टिक्स यूज्ड एज अ बेसिस फॉर रीजनिंग, डिस्कशन और कैलकुलेशन इज कॉल्ड डाटा। सो ये एक प्रोफेशनल आपके लिए डाटा की डेफिनेशन है कि डाटा वो चीज़ हमारे पास होगी जिसे हमने हम किसी सर्वे के थ्रू किसी पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा कर लें, ठीक है, या किसी सिटी में फीमेल मेल की एज के हिसाब से उनकी एजुकेशन का डाटा इकट्ठा कर लें। किस लिए डाटा हम इकट्ठा करते हैं? ताकि हम बाद में उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें, कोई डिसीजन लेने के लिए हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। सो डाटा की जो है वो कई टाइप्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। सो व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? अब हम डाटा तो है हमारे पास, तो फिर डाटा स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? डाटा स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हमने जो डाटा हमारा कलेक्ट किया है या हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस में है, हमने उसको ऑर्गेनाइज वे में करना है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि हम उसे किसी सीक्वेंस में तरतीब में रखें ताकि एफिशिएंटली हम उसे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। सो ऑर्गेनाइज द डाटा इन मेमोरी इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। इट इज सेट ऑफ एल्गोरिथम्स, कि ये हम सारा कुछ किसकी मदद से करते हैं? एल्गोरिथम्स। और एल्गोरिथम्स हमारे पास क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं that we can use in programming language to structure the data in the memory। सिंपली अगर मैं डाटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करूं तो ये एक वे है, जैसा कि उसका नाम ही डिफाइन कर रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन मेमोरी। सो डाटा की डिफरेंट टाइप्स हैं। मेन टाइप्स दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी डाटा और इसका दूसरा नाम हम है बिल्ट इन डाटा टाइप। अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सपोर्ट कर रही होती हैं प्राइमरी डाटा टाइप्स को, ठीक है। और दूसरी टाइप हमारे पास है सेकेंडरी डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप्स वो होती हैं जो कि हमें लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं, वो बिल्ट इन होती हैं, हमें उनको इम्प्लीमेंटेशन में खुद जो है वो बिल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक आप इंटीजर, फ्लोट, बूल, कैर, स्ट्रिंग, यानी आपके पास इंटीजर टाइप का डाटा हो सकता है, फ्लोट टाइप का। ये आपको सहूलत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती हैं कि सिंपली आप इन डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए अपना डाटा जो है वो इन वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है सेकेंडरी डाटा टाइप्स, जिन्हें हम डिराइव्ड डाटा टाइप्स भी कहते हैं, जिनमें इंक्लूड है एरेज, लिंक्ड लिस्ट, क्यू, स्टैक। तो हमारे इस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है या मेन फोकस होगा वो होगा सेकेंडरी डाटा टाइप्स को, क्योंकि ये वो जो है डाटा टाइप्स हैं जिनको हम प्राइमरी डाटा को यूज़ करते हुए बिल्ड करते हैं और हम इनको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ताकि हम एफिशिएंटली मेमोरी को यूटिलाइज कर सकें। एक बात और, डाटा टाइप जो है वो भी डाटा को क्लासिफाई करती है, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर को हम एक और तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कैसे? कि एक डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास टाइप है उसकी स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर और दूसरी है डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है वो डाटा स्ट्रक्चर जिनका साइज जो होता है वो मैक्सिमम साइज फिक्स्ड होता है और इसको हम कंपाइल टाइप में उस साइज को एलोकेट करते हैं। लाइक हमारे पास एरे जो है वो एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका साइज हम पहले से ही फिक्स कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम मेमोरी में इसको स्पेस एलोकेट कर लेते हैं एरेज को, और हम इसको रन टाइम में एरे को चेंज नहीं कर सकते उसकी स्पेस को, ठीक है। यानी हम इसको कंपाइल टाइम में उसकी एलोकेशन को फिक्स कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर की जो टाइप है वो है डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर
क्या होता है कि इसमें साइज होता है वो फिक्स नहीं होता, बल्कि रन टाइम पे जो है वो मैक्सिमम साइज जो है वो आप फ्लेक्सिबल होता है और रन टाइम में ही आप उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं जो चीज़ आपने स्टोर करनी है। तो ये जो थी क्लासिफिकेशन, बेसिकली आपका फोकस होना चाहिए इन 4-5 चीज़ों पे होना चाहिए जिनको लेके हम पूरी डाटा स्ट्रक्चर में इन पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेशंस डाटा स्ट्रक्चर में कौन से हैं? यूजली सर्चिंग का ऑपरेशन होता है। लाइक एरे का आपको आइडिया होगा कि हमने जो है प्रोग्रामिंग में भी आपने एरे को पढ़ा होगा। तो एरे में हम क्या करते हैं कि एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर लेते हैं। तो एरे आपके पास क्या है? डाटा स्ट्रक्चर है। तो सर्चिंग ऑपरेशन जब आप एरे पे परफॉर्म करेंगे, इसका मतलब है कि आप कोई वैल्यू सर्च कर रहे हैं उस एरे में जो आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है। सेकेंड ऑपरेशन है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है कि एरे में जो वैल्यूज़ है, मैं एग्जांपल एरे की इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एरे जो है वो ईजिएस्ट डाटा स्ट्रक्चर है और बहुत हद तक आप उससे फेमिलियर होंगे। सॉर्टिंग का मतलब है कि आपने उसे किसी तरतीब में रखना है, अपवर्ड ऑर्डर में या डाउनवर्ड ऑर्डर में, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब है कि आपके कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है, लाइक एरे हो गया, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, इसमें आप कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी आपके पास 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं, आपने 7 वैल्यू उसमें एक न्यू वैल्यू एडिशन की। अपडेटिंग का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो आपके पास मौजूद डाटा है या डाटा स्ट्रक्चर है उसमें आपने किसी वैल्यू को रिप्लेस किया। जब भी आप चेंजिंग करेंगे तो वो अपडेशन के अंदर आएगी, और डिलीट का मतलब है आपने कोई वैल्यू डिलीट की। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो हम इन डाटा स्ट्रक्चर्स पर परफॉर्म करेंगे और कुछ बेसिक एल्गोरिदम देखेंगे इस सब्जेक्ट्स में। सो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।